जय श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दुर्लभो मानसो देहो देहिनाक्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठं प्रियदर्शनम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रजभान की लाडली नित मेरी ओर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। बोलिए बस्ती माता की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने माता पिताओं की जय। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे द्वारकाधीश की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा लिखा है भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगम च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेत कृत मोह मंदकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। एक नहीं
अनंत जन्मों के बहु जन्म, बहुत से जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के ऐसे सुंदर कार्य में हम लोगों की रुचि हो पाती है। और गोविंद की जिसके ऊपर बहुत विशेष कृपा हो जाती है, वही व्यक्ति ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो पाते हैं। तो उस पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में हमको और आपको चलना है, जहाँ हमारी और आपकी तरह अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर 88,000 संतजन विराजमान हैं। और उन परम संतों की मंडली के मध्य परम युवा संत आदरणीय सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर मंचासीन हैं। और इधर आदरणीय सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को लक्ष्य करके, जिन्हें 7 दिन में सर्प दंश से मृत्यु का श्राप लगा हुआ है, मानो समस्त संसार के कल्याण के लिए ज्ञानमय अमृत की धारा बहा रहे हैं। तो उस पवित्र धारा में गोते लगाते हुए, अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन गाएंगे, उसके बाद बहुत सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। हरि गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद। आइए दोनों हाथ उठाकर गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय यशोदा जी के लाल हरे, जय जय यशोदा। आइए भाव के साथ गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ओ श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। गोकुल में गोकुल में, श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा आन बसो, आइए वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, श्यामा रस्ते में बाग लगा जाना, मैं तो फूल चुनूंगी तेरे लिए रे, मैं तो फूल चुनूंगी। श्यामा बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद। आइए भाव के गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय यशोदा जी के लाल हरे, जय जय यशोदा जी के लाल हरे।
जय जय श्री राधे। तो कल हमने और आपने मिलकर के बहुत सुंदर प्रभु राम का जन्म उत्सव मनाया। समस्त अयोध्या वासियों के मन में बड़ी प्रसन्नता है। तुलसीदास जी महाराज ने हमारे समाज के ऊपर कितनी सुंदर कृपा की। राम कथा को इतने सुंदर और सरल शब्दों में लिखा कि जिसे ऐसा ऐसा व्यक्ति भी पढ़ समझ सकता है जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। हम न जाने कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन रामायण उनको कंठस्थ याद है। ये किसकी कृपा है? तुलसीदास जी महाराज की। इतनी सुंदर और इतनी मर्यादित राम कथा है कि अगर इसका एक शब्द भी हम जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। इसलिए जीवन में जो सुना उसे उतारने का प्रयास करिए। एक महीना होगा पता ही नहीं चला। मास दिवस बाद दिवस पुण्य मर्म न जाने कोई। एक महीना हो गया भगवान का जन्म उत्सव मनाते मनाते। क्यों? क्योंकि आनंद ही राम है, आनंद ही कृष्ण है, आनंद ही स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। चारों भाइयों का नामकरण हो गया तो यहाँ प्रश्न रहा था, जाके सिमरन तेरे प्रनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। यहाँ प्रश्न रह गया था कि जिसका नाम स्मरण करने मात्र से सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। लेकिन शत्रुघ्न तो रामायण में ऐसे पात्र हैं जो बिल्कुल बोलते ही नहीं है। आप रामायण में देखिए शत्रुघ्न जी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही कहीं उन्होंने अपनी बात प्रकट की है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो स्वयं ही नहीं बोलता है, उसका केवल नाम स्मरण करने मात्र से सारे शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। तो वो शत्रु कौन कौन से हैं इस मानव के हृदय में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अविनेश आदि शत्रु बैठे हुए हैं। इन शत्रुओं का नाश केवल शत्रुघ्न का नाम स्मरण करने मात्र से ही हो जाएगा। और लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही रागी हों लक्ष्मण नाम उदार। जिसने अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु राम के चरणों को बना लिया, जो राम का परम प्रिय है, और जिसने अपना समस्त जीवन प्रभु राम जी को समर्पित कर दिया है, उसे लक्ष्मण कहते हैं। जिसमें लक्षण भरे हुए हैं वही लक्ष्मण है। चारों भाइयों का नामकरण हुआ, सबको बड़ा आनंद है। लेकिन जब भी भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भोलेनाथ दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। भोलेनाथ ने सोचा क्यों ना मैं प्रभु के बाल रूप के दर्शन करके आऊं, तो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। ताजी ताजी चिता की भस्म मंगाई, उसका स्नान किया। एक गण चला गया, कहीं से नाग पकड़ करके लाया और गले में डाल दिया। और आज अयोध्या के अंदर मेरे भोलेनाथ पधार रहे हैं। तो हमको और आपको चलना है 2 मिनट भोलेनाथ के साथ। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः
श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। ओ शैल श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, डमरू त्रिशूल लिए, और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा क्षम नाचे जोगी तरस की मन में आस लिए। क्षमा 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 नाचे जोगी अन्य की आस लिए। हर पग में घुंघरू छम 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 छम, पग में घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आइए ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। हरि बोल। हरि हरि। अंग भभूत रमावे जोगी, बाघंबर घट में सो है। आइए तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा तेरा लाला। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। जय जय श्री। श्री राधे। आज भोलेनाथ आए और प्रभु के बाल स्वरूप का दर्शन उन्होंने किया और अनंत आशीर्वाद देकर के मेरे प्रभु लौट करके चले गए। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज विश्वामित्र का पदार्पण हुआ अयोध्या में। बहुत ध्यान से सुने, देखिए बहुत मर्यादित राम कथा है। अगर आप इसे श्रवण करेंगे तो आपका जीवन का कल्याण होगा। इसलिए जो कीमती समय आप यहाँ छोड़ करके आए हैं उससे यहाँ पर वेस्ट मत करिए। इसलिए बहुत शांति से कथा की तरफ ध्यान दें और आवाज करें नहीं, शांति बना करके रखें, क्योंकि आप लोग यहाँ आवाज करते हैं तो हमको यहाँ परेशानी होती है। तो आपसे निवेदन यही है, शांति बना करके सभी रखेंगे। आज विश्वामित्र जी का अयोध्या में पदार्पण हुआ, सुखदेव स्वामी कहते हैं। महादनीय
महाराज दशरथ ने बहुत सुंदर स्वागत किया विश्वामित्र जी का। भोजन आदि का कार्य जब निवृत्त हो गया तो पूछा, बताइए महात्मा जी मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले देखिए, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि विश्वामित्रो धरेन मारीचाद्या निशाचरा। हे महाराज दशरथ, वहां जंगल में मारीच और सुबाहु नाम के दो निशाचर हैं, और जब हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, तो वो उसमें आकर के विघ्न पैदा करते हैं। तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कि पश्यतो लक्ष्मण सेव हतान रुत पुंगवा। पश्यतो लक्ष्मण सेव हतान रुत पुंगवा। आपके पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, मैं उन दोनों को ले जाने के लिए आया हूं। माता कौशल्या ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई और कहती हैं, गुरुजी आपको मेरे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण आप ले जाइए, लेकिन राम और लक्ष्मण को मैं अपने से दूर नहीं कर सकती। राम तो मेरा प्राण है, राम मेरा प्राण है, मैं अपने से दूर राम को कभी नहीं कर सकती। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझा, देवी जाने दो, कोई बात नहीं है। और आज राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पधार रहे हैं, और मार्ग में चलते चलते प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। देखिए बहुत लंबी राम कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। अगर केवल राम कथा ही करने लग जाएं तो 9 दिन कम से कम चाहिए राम कथा के लिए। लेकिन आदरणीय सुखदेव स्वामी ने राम कथा को कृष्ण कथा से पहले बहुत संक्षिप्त में कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि राम कथा की मर्यादा को जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कृष्ण कथा हमारी समझ में नहीं आ सकती है। क्योंकि जो कृष्ण का चरित्र है वो पूर्ण योगेश्वर चरित्र है, और उस चरित्र को समझने में बड़े बड़े योगी भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने राम कथा को पहले कहा है। और मार्ग में जब ताड़का का उद्धार किया तो मेरे प्रभु आश्रम पर पहुंचे। वहां देखा मारीच सुबाहु नाम के निशाचर हैं, वो यज्ञ में विध्वंस पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं। तो मेरे प्रभु ने एक ऐसा बाण मारा कि सुबाहु का उद्धार हो गया, और एक बाण मारीच को ऐसा मारा वो गिरा सतजो जन का सागर पारा। सागर पार लंका में जाकर के गिरा। और आज बहुत सुंदर पत्रिका जनकपुरी से विश्वामित्र जी के पास आई। प्रभु राम और लक्ष्मण से कहा कि देखो महाराज जनक की औरस पुत्री हैं जानकी, और उनका स्वयंवर है, प्रातःकाल आप लोगों को हमारे साथ चलना है। और राम और लक्ष्मण जी आज विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। लेकिन मार्ग में चलते जा रहे मेरे प्रभु, और एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। दृश्य क्या है? एक बहुत बड़ा खंडर है, और उस खंडर को देखकर ये प्रतीत होता है कि यहाँ कभी बहुत से ऋषियों का वास रहा होगा। उस खंडर के अंदर जो पेड़ हैं वो भी बिल्कुल सूख गए हैं, और उन पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल शांत हैं, कोई कलरव नहीं करते हैं, कोई आवाज नहीं करते हैं। उन पक्षियों को देख करके लगता है कि ये मानो कोई संत हैं, बहुत गंभीर अवस्था में बैठे हुए हैं, मानो शांत ध्यान में बैठे हुए हैं, ऐसा उनका वातावरण है। प्रभु ने पूछा, गुरुजी ये सब क्या है? ये सब क्या है? इस खंडर को देख करके प्रतीत होता है कि यहाँ कभी बहुत से ऋषियों का वास रहा होगा। सामने देखा एक शिला के रूप में नारी पड़ी हुई है, पत्थर की नारी के रूप में एक सुंदर शिला पड़ी हुई है। बोले गुरुजी ये सब क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु ये जो आश्रम है यहाँ कभी बहुत से संत रहते थे, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और ये जो शिला पड़ी है उनकी नारी है अहिल्या, इनसे कोई ऐसी भूल हो गई कि उसके वजह से इनको
पत्थर के रूप में बदलना पड़ा। लेकिन चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर, हे प्रभु आपके चरणों की रज चाहती हैं, कृपा करिए। भगवान बोले हम तो रघुवंशी हैं, और रघुवंशी गाय ब्राह्मण और स्त्री पर हाथ भी नहीं लगाते, आप पैर लगाने की बात कर रहे हैं। बोले कृपा करो, न जाने कितने वर्षों से आपके इंतजार में पड़ी हुई है। तो मेरे प्रभु ने जैसे ही पैर को उठाया तो पवन देव ने आकर के सहायता की, और प्रभु के चरणों पर जो धूल लगी थी वो पवन देव ने उस शिला के ऊपर पहुंचा दिया, और उसके अंदर से बड़ी सुंदर स्त्री प्रकट हुई और कहती है, हे प्रभु कोई आश्चर्य नहीं है, आप कृपा करें तो कौन सा आश्चर्य है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपात हम वंदे परमानंद माधव। कोई आश्चर्य नहीं है, भगवान कृपा करें तो। भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और आज मेरे प्रभु ने जनकपुरी में प्रवेश किया। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। किया लो कबीर समितो धानुरे समुग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रसतो पनीत आदाय बालक जलील वेक्षिष्टम संजीकृतम से भज्य मध्य। आज जनकपुरी में मेरे प्रभु ने पदार्पण किया, और जनकपुर वासियों ने जब प्रभु की सुंदर झांकी को देखा तो सबके मन में एक ही विचार है कि माता जानकी के लिए इनसे सुंदर वर कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिसने भी उस सुंदर झांकी को देखा केवल यही भाव आता है कि जानकी जी के लिए इनसे सुंदर वर कोई दूसरा नहीं हो सकता। और आज उस धनुष यज्ञ में मेरे प्रभु पधारे, विश्वामित्र जी के साथ जाकर के बैठ गए। अब बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, बड़े बड़े बलवान राजकुमार आए हैं। ऐसा लिखा है देवता लोग भी आए हैं, उसमें भेष बदल करके, राक्षस भी भेष बदल करके आए हुए हैं उस यज्ञ में। लेकिन एक एक राजा अपने बल का प्रयोग करने के लिए आता है, और उस शिव धनुष को ऐसे उठाना चाहता है जैसे कोई साधारण धनुष रखा है। लेकिन एक एक करके सभी राजा आए, सबने अपने बल का प्रदर्शन किया, लेकिन उस धनुष को कोई तिल भर भी हिला नहीं पाया। माता जानकी खड़ी हुई हैं, महाराज जनक ऊपर बैठे हुए हैं, माताएं खड़ी हुई हैं, समस्त जनकपुरवासी खड़े हुए हैं। लेकिन जब देखा कि शिव धनुष को कोई हिला नहीं पाया तो महाराज जनक के मुख से शब्द निकले। महाराज जनक कहते हैं कि लगता है ये धरती आज वीरों से खाली हो गई है। क्या इस भरी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सके। ये धरती आज वीरों से बिल्कुल खाली हो गई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब वहां तो लक्ष्मण बैठे हुए हैं, तुरंत तड़क करके खड़े हो गए। बोले महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में से एक भी व्यक्ति बैठा हो उस सभा में ये बात कहने का अधिकार आपको नहीं है। और यहाँ तो स्वयं रघुकुल शिरोमणि मेरे प्रभु राम बैठे हुए हैं, आप इस जीत धनुष की बात कर रहे हो। अगर मेरे प्रभु मुझे आज्ञा करें तो मैं इस पृथ्वी को एक गेंद की भांति ब्रह्मांड में उछाल सकता हूँ। इस जीत धनुष की बात करते हो आप। भगवान ने इशारा किया, नहीं अर्जुन, नहीं लक्ष्मण, ऐसा नहीं करते। गलत समय पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्रोध हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। भगवान ने इशारा कर दिया, और आज विश्वामित्र जी ने आज्ञा की कि जाइए। और आज जब भगवान उस शिव धनुष की ओर जा रहे हैं तो माताएं खड़ी हुई हैं। उनके मन में विचार आता है कि देखो महाराज जनक की बुद्धि कैसी खराब हो गई है। जिस शिव धनुष को इतने बड़े बलवान राजकुमार हिला नहीं पाए, राजा लोग हिला नहीं पाए, ये छोटा सा कुमार उस शिव धनुष को कैसे उठाएगा। इनकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है। लेकिन आज मेरे प्रभु ने उस शिव धनुष को प्रणाम किया, और जितनी देर में पलक गिरता है उतनी देर में उस शिव धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा लगा है परशुराम जी भी आए, बहुत लंबा संवाद है। प्रभु ने आश्वस्त करके परशुराम जी को वापस भेज दिया, और महाराज जनक ने बहुत सुंदर निमंत्रण अयोध्या के लिए भेजा। महाराज दशरथ बारात लेकर के आए, लेकिन माता जानकी माला लेने लेकर के आई, और जब जानकी जी आई तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? जानकी जी तो हैं छोटी और राम जी हैं लंबे। एक तो लंबे और पट्टे के ऊपर, चौकी के ऊपर और खड़े,
और ऊपर से 1-1.5 हाथ का मुकुट पहना हुआ है। अब माल्यार्पण कैसे हो? गुरुजी से कहा, गुरुजी आप कहिए, जगत जननी माला लेकर के खड़ी हुई है, कोमल हाथ है, प्रभु से कहिए थोड़ा झुक जाएं। विश्वामित्र बोले, देखो हम तो संत हैं, बच्चों के बीच में हम तो बोलते नहीं। सेनापति से कहा, आप कहिए। बोले, हम कैसे कह सकते हैं, अपने मालिक को झुक जाओ। अब सखियों ने लक्ष्मण की ओर देखा। लक्ष्मण ने कहा कि देखो राम कथा तो बड़ी मर्यादा है, अब छोटा भाई बड़े भाई से कैसे कहा को झुक जाओ। तो सखियों ने इशारा किया कि देखो आप हमारा ये वाला काम बना दोगे तो हम आपका वो वाला काम बना देंगे। और भी बहन बच रही हैं माता जानकी की। तो लक्ष्मण ने क्या किया, भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करने के लिए गिर पड़े। और भगवान ने जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए नीचे झुके तो माता जानकी ने माला पहना दी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। चारों भाइयों का विवाह एक ही मंडप में एक साथ हो रहा है। माता जानकी जी का विवाह हुआ भगवान राम जी के साथ, और उर्मिला जी का विवाह हुआ लखनलाल जी के साथ, मांडवी जी का विवाह हुआ भरतलाल जी के साथ, और श्रुति कीर्ति जी का विवाह हुआ शत्रुघ्न जी के साथ। अब चारों भाइयों का विवाह हो गया, बारात लौट करके आई तो अयोध्या वासियों को तो बड़ी प्रसन्नता है। तीनों माताओं के मन में बड़ा आनंद है। तीनों माताएं आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई हैं, और तीनों माताओं ने चारों बहुओं का बहुत सुंदर स्वागत किया। अपने घर में एक बहू आती है तो कितनी खुशी होती है, वहां तो 4-4 बहू आ रही है। अयोध्या वासियों के मन में परम प्रसन्नता है। महाराज दशरथ के हृदय में परम प्रसन्नता है, लेकिन महाराज दशरथ ने विचार किया कि मेरे पुत्रों का विवाह हो गया और अब तो मुझे ऊपर जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो महाराज दशरथ ने सोचा कि क्यों ना मैं राम का राज्याभिषेक कर दूं। सभी लोगों की सभा को एकत्र किया और घोषणा कर दी कि कल राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। लेकिन एक बात आपसे कहें, जीवन में जब ज्यादा खुशी आती है, बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी जब जीवन में ज्यादा खुशी आती है तो उसे नजर लग जाती है। जीवन में जब ज्यादा खुशी आ जाए तो कभी कभी उसे नजर लग जाती है। विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया। जो सुख का समय है वो जल्दी निकल जाता है, और सुख के बाद जो आनंद का समय है वो और जल्दी निकल जाता है। आनंद के बाद जो परमानंद का समय है वो और जल्दी निकल जाता है, और परमानंद के बाद जो ब्रह्मानंद का समय है वो और जल्दी निकल जाता है।
आज बड़ा आनंद है। लेकिन विघ्नेश्वरी देवी ने अयोध्या में प्रवेश किया, मंथरा की बुद्धि को विकृत कर दिया। मंथरा दौड़ी दौड़ी आई महारानी कैकेयी के पास, बोले कैकेयी तुमको कुछ पता है? बोले क्या? कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। एक बात आपको बताएं, अगर भगवान राम से सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता था तो वो माता कैकेयी करती थी। भरत और शत्रुघ्न तो अपने मामा जी के यहाँ, नाना जी के यहाँ पर कई कई दिनों के लिए चले जाते थे, लेकिन राम जी को कभी अपने से दूर माता कैकेयी ने होने नहीं दिया। माता कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती थी। माता कैकेयी कहती हैं कि इससे ज्यादा खुशी की बात और हो क्या सकती है कि मेरा राम राजा बनेगा। कितने आनंद की बात है। लेकिन मंथरा कहती है कैकेयी तू तो न जाने कब तक भूली रहेगी, तुझ में बिल्कुल अकल नहीं है। बोले क्यों? अरे याद करो, तुम्हारे पास देवासुर संग्राम के समय के 2 वरदान अभी शेष हैं और देवी आज उन वरदानों को मांगने का समय है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छी संगत हमको करनी चाहिए, क्योंकि जैसी हम संगत करते हैं ऐसे ही हमारे विचार भी हो जाते हैं। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को विकृत कर दिया और आज कैकेयी ने क्या किया? समस्त आभूषणों को उतार करके सीधे कोप भवन में चली गई। पहले एक अलग से व्यवस्था होती थी रूठने मनाने की। किसी रानी को अगर कुछ बात मनवानी होती तो सीधी चली जाती कोप भवन में, अलग से लिखा होता था एक कमरे पर कोप भवन। लेकिन आजकल तो कलयुग है, आजकल अलग से कमरा बनवाने की जरूरत नहीं है, आजकल तो पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। आज अलग से कोप भवन बनवाने की आवश्यकता नहीं है, आज तो पूरा घर ही कोप भवन हो। थोड़ी सी बात है जाए घर में तो तुरंत सूटकेस पैक रखा है, आज तो पूरा घर ही कोप भवन हो जाता है। महाराज दशरथ को पता चला, बोले देवी ऐसी कौन सी जरूरत तुमको आन पड़ी जो तुम्हें इस कोप भवन में आना पड़ा है? आज तक हमारे कुल खानदान में कोई भी स्त्री इस कोप भवन में नहीं आई। ऐसी कौन सी तुम्हें जरूरत आन पड़ी जो तुम्हें इस कोप भवन में आना पड़ा? तो महारानी कैकेयी कहती है कि महाराज आपको स्मरण होगा देवासुर संग्राम के समय के 2 वरदान मेरे आपके पास सुरक्षित हैं और आज मैं उन वरदानों को मांगना चाहता हूँ। बोले मांगो, तुम्हारे वरदान हैं? बोले ऐसे नहीं, पहले वचन दो जो मांगेंगे सो मिलेगा। बोले मांगो देवी, तुम जानती नहीं हो हम रघुवंशी हैं, तुम जानती नहीं हो हम कौन है? रघुवंशी। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, मेरे राम। सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय जय राम, मेरे राम। सिया राम जय जय राम। देवी तुम जानती नहीं हो हम रघुवंशी हैं, मांगो क्या चाहिए? तुम्हारा नहीं कैकेयी की कहती हैं कि पहला वर तो ये दे दो कि मेरा भरत राजा बन जाए। बोले दिया। और दूसरा वरदान ये दे दो कि राम को 14 वर्षों का वनवास हो जाए। और जब ये बात माता कैकेयी के मुख से सुनी, महाराज दशरथ ने धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। मुंह से शब्द निकलता नहीं है और कहते हैं कैकेयी अगर तुम्हें मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मेरे प्राण मैं दे सकता हूं, लेकिन राम को अपने से दूर नहीं कर सकता। बोले अभी तो बहुत बात कर रहे थे हम रघुवंशी। आज महाराज दशरथ अपने सैन्य कक्ष में आकर के लेट गए, बिल्कुल गंभीर अवस्था में। मुख से कोई शब्द निकलता नहीं है, नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है
और जब भगवान को पता चला कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित पता है राम कौन है? राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्मस्य, धर्म का श्री विग्रह है मेरे प्रभु राम। अगर धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो वो राम के चरित्र में आप देखें। धर्म की प्रतिमूर्ति है। और भगवान को पता चला कि मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है, तो सीधे महाराज दशरथ के कक्ष में पहुंचे। और वास्तव में वही पुत्र कहलाने के योग्य होता है जो अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दे। लेकिन आजकल मैं आपको बताऊं पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा। बेटा किसे कहते हैं? बंटवारे में जो हिस्से में आ जाए उससे संतुष्ट हो जाए, उससे कहते हैं बेटा। एक होता है लड़का। लड़का कौन होता है? जो बात बात पर लड़ता है कि फल उसको तो ये दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं। जो बात बात पर लड़ाई करता है उसे कहते हैं लड़का। और एक होता है पुत्र। पुत्र वो होता है जो अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी मोह नहीं करता। आजकल लड़कों की संख्या सबसे ज्यादा है, बेटों की भी बहुत कम है, लड़कों की संख्या ज्यादा है। और पुत्र तो कोई एक आध ही देखने के लिए मिलेगा, एक आध करोड़ों में एक आध कोई पुत्र मिलेगा, नहीं लड़कों की संख्या ज्यादा है, बेटे भी बहुत कम है। तो एक बार चलते हैं बड़े भाव के साथ। ओ मेरे मालिक जगत रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, हो तेरे भक्त हुए जो पहले तो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, अब नजर न आए। ओ मेरे मालिक जगत रचैया, हो मेरे मालिक जगत रचैया, तूने कैसे खेल रचाए, तेरे भक्त हुए जो पहले वो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए, अब नजर न आए। हरि बोल। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। श्री राम गए थे वन को, माँ बाप की आज्ञा पाके। सीता भी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। सीता भी साथ गई थी, सब राजपाट ठुकरा के। 14 वर्षों तक वन में हो, 14 वर्षों तक वन में लक्ष्मण ने कष्ट उठाए, तेरे भक्त हुए जो पहले तो अब नजर न आए, हो अब नजर न आए,
पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। अरे उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। उंगली पकड़ पकड़ कर चलना माँ बाप सिखाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। लाठी बन देगा सहारा कुछ ऐसी आस लगाते। पर क्या बीतेगी उन पर हो, पर क्या बीतेगी उन पर औलाद वही ठुकराए। अब घर घर कंस हुए हैं वो सरवण ना पाए हो। सरवण ना पाए, सरवण ना पाए। मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए। तेरे भक्त हुए जो पहले हो अब नजर न आए हो। अब नजर न आए, अब नजर न आए। श्री हरि माता पिता क्या क्या सपने देखते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी बड़ा होकर के ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन होता क्या है। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। 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 गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है गैरों का। मझधार में नैया डोले मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए। माझी जब नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए हो। उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। ओ मेरे मालिक जगत रचैया तूने कैसे खेल रचाए। तेरे भक्त हुए जो पहले अब नजर न आए हो। अब नजर न आए, अब नजर न आए, अब नजर न आए। अब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आज भगवान को पता चला कि मुझे 14 वर्षों का वनवास लगा है, तो उन भगवान को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। महाराज दशरथ को कहना नहीं पड़ा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास लगा है। पुत्र वही होता है जो अपने पिता की बात रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दे। प्रभु ने क्या किया, समस्त आभूषणों को उतार दिया और झीनी से वस्त्र, बिल्कुल साधारण वस्त्र पहन करके आज महाराज दशरथ के चरणों में आकर के बैठ गए
और बोले पिताश्री आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्राण देकर भी आपकी बात की रक्षा करूंगा, आपके वचन का पालन करूंगा। लक्ष्मण आए, बोले प्रभु मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, मुझे भी साथ चलना। माता जानकी आई, बोले मैं पतिव्रता हूं और मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। महाराज दशरथ ने सुमंत जी को साथ में भेजा, बोले सुमंत तुम जाओ और रथ में बिठा करके ने ले जाओ, बच्चे ही तो हैं, शाम तक समझा बुझा करके लौटा करके ले आना। और आज जब अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके जा रहे हैं, तो अयोध्या वासियों का प्रेम देखें, भाव देखें, आप त्याग देखें। समस्त अयोध्या वासी प्रभु के पीछे नंगे नंगे पैर ही जा रहे हैं। उस त्याग का दर्शन आप करें। बहुत बात कर रहे हैं भैया आप लोग, जो ये ठीक नहीं है। उस त्याग का दर्शन आप करें। अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए समस्त अवध प्रवासी अपने नंगे पैरों से आज प्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं। मेरे प्रभु ने क्या किया, तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ दिया और वहां से आगे मेरे प्रभु चले गए। श्रृंगबेरपुर में मेरे प्रभु का पदार्पण हुआ और वहां पर निषाद राज गुह के साथ पूरी रात लक्ष्मण जी की वार्ता हुई। और प्रातः काल होते ही आज गंगा किनारे खड़े हुए हैं मेरे प्रभु। सुमंत जी ने बहुत समझाया कि प्रभु चलिए लौट करके, लेकिन सुमंत जी को वापस भेज दिया। और इधर सुमंत जी लौट कर जा रहे हैं और उधर महाराज दशरथ अपने पलंग पर पड़े हुए हैं और उनकी निगाहें केवल उस रास्ते पर लगी हुई हैं जिससे प्रभु मेरे वन की तरफ गए हैं। न जाने कब सुमंत मेरे पुत्रों को लेकर लौट कर आ जाए, इस भाव से केवल दरवाजे की ओर महाराज दशरथ देख रहे हैं। और सुमंत आए, महाराज दशरथ कहते हैं सुमंत कहाँ है मेरा राम? लेकिन सुमंत जी नजरें नीची करके खड़े हुए। बोलो सुमंत मेरे राम को लौटा कर लाए या नहीं लाए, कहाँ है मेरा राम? सुमंत जी कहते हैं महाराज मेरे लाख आग्रह करने के बावजूद भी मैं प्रभु को लौटा कर नहीं ला सका। और जब ये बात महाराज दशरथ ने सुनी कि राम लौट कर नहीं आए, तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम कहे, और राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर विरह, राम गयो सुरधाम। जब महाराज दशरथ को पता चला कि राम लौट कर नहीं आए, तो महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब आप परिस्थितियां देखें, आप परिस्थिति का दर्शन करें। चार पुत्र हैं लेकिन एक भी इस समय पास में नहीं है। हम लोग जीवन में थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए तो घबरा जाते हैं, लेकिन आप परिस्थितियां देखिए। 4 पुत्र हैं लेकिन एक भी पास में नहीं है। राम और लक्ष्मण कहाँ गए हैं? वन में। और भरत शत्रुघ्न कहाँ गए हैं? अपने मामा के यहाँ पर, अपने नाना के यहाँ पर। महाराज दशरथ के 5 भौतिक शरीर को तेल आदि में सुरक्षित रखा गया। और इधर केवट नाव लेकर के गंगा किनारे खड़े हुए हैं। प्रभु ने कहा भैया केवट हमें पार करा दो। केवट कहने लगा देखो पार तो मैं करा दूं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बोले क्या सुना है? भगवान कह रहे हैं क्या सुना है मेरे बारे में? तो केवट कह रहा है ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी, जादू भरी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी, सारे कुटुंब की पालनहारी। सारे नाम
मुझ निर्धन पर संकट भारी, एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। केवट प्रभु के पाँव पखारन, हेतु कठौती में जल भर लाया, हेतु कटौती में जल भर लाया, हेतु कटौती में जल भर लाया। पाँव पखार पिया चरणामृत, प्रभु प्रभु को नौका में बिठाया, फिर प्रभु को नौका में बिठाया, फिर प्रभु को नौका में बिठाया। गंगा पार पहुँच कर जब, गंगा पार पहुँच कर जब, ओ गंगा पार पहुँच कर जब उतराई देने का अवसर आया, देने लगी वैदेही अंगूठी तो नामे सिर के बटने लाया, नाम सिर के बटने लाया, नाम सिर के बटने लाया। ओ सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार, सरकार सिया सरकार। हरनाई धोबी भीमर के वट और लोहार सुनार, हरनाई धोबी भीमर के वट दोनों हार सुनार, हरनाई धोबी भीमर के वट और लोहार सुनार, हरनाई धोबी भीमर के वट और लोहार सुनार। हर एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यापार, एक दूजे से लेन मजूरी जिनका एक व्यवहार। मैं नदिया का केवट तुम भवसारन तारनहार, नदिया का केवट तुम तारनहार। अरे मैं नदिया का केवट तुम भवसागर तारनहार, नदिया का केवट तुम हो भवसागर तारनहार। अरे राम प्रभु मेरी मजदूरी तुम पर रही उधार, राम प्रभु जी मेरी मजदूरी तुम पर नहीं उधार। आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, गाइए जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे। कर दीजो बेड़ा मेरो पार, सुनो मेरी विनती राम सरकार, सुनो मेरी विनती राम सरकार। राम सरकार सिया सरकार, राम सरकार सिया सरकार। केवट ने जमागी उतराई, मन ही मन प्रण किया रघुराई, केवट ने जमागी उतराई, मन ही मन प्रिय रघुराई। उतराई अवश्य चुकानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। केवट कहने लगा आपके चरण तो बड़े जादू भरे हैं, अगर इनसे अगर कोई स्पर्श भी कर ले तो वो तो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा कहते हैं सब लोगों की जादू भरी पग रज है तुम्हारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो दो नारी। महाराज एक नारी का गुजारा जैसे तैसे मैं करता हूं। आज प्रभु को केवट ने गंगा के पार कर दिया।
लेकिन इधर भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजा गया और कहते हैं कि भरत जी कि मुझे लगता है शत्रुघ्न अयोध्या में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दोनों भाई लौट करके आए और जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो अयोध्या वासियों ने अपने मुख को फेर लिया। भरत की तरफ कोई देखता नहीं है। भरत कहते हैं देखो शत्रुघ्न, मैंने तुमसे कहा था ना अयोध्या में कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। अयोध्या में कोई बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। और जैसे ही महल में प्रवेश किया तो पता चला कि मेरी माता की वजह से मेरे प्रभु को 14 वर्ष का वनवास हो गया। तो भरत ने क्या किया, सीधे माता कौशल्या के कक्ष में गए और सीधे जा करके मां कौशल्या के चरणों में भरत गिर पड़े। और भरत कहते हैं हे मां, आप ये मत समझना कि ये जो षड्यंत्र अयोध्या में रचा गया है इसमें भरत का तनिक भी हाथ है। मां, सैकड़ों प्रकार की सौगंध भरत खाने लगे। माता कौशल्या ने क्या किया, भरत को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और कहती है भरत, मैं एक बार राम के ऊपर संदेह कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे ऊपर संदेह मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। सब विद भरत सराहन जोगु, सब प्रकार से माता कौशल्या भरत की सराहना करने लगी। भरत कहते हैं मां, आप ये मत समझना ये जो षड्यंत्र अयोध्या में हुआ है इसमें भरत का किंचित मात्र भी हाथ है। मां कौशल्या कहती है भरत, मैं पूरे संसार पर ऐसी सोच रख सकती हूँ लेकिन तुम्हारे ऊपर ऐसा विचार नहीं रख सकती। माता कैकेयी आई आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई हैं और भरत कहते हैं मां, आज से तुमने मां कहलाने का अधिकार खो दिया है। आज से तुम्हें मैं मां नहीं कहूंगा, आज से तुम्हें केवल मैं महारानी कैकेयी कहूंगा। आज से तुम मां कहलाने के योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें आज से मां नहीं महारानी कैकेयी कहकर के पुकारूंगा। और भरत कहते हैं हो कैकेयी तूने लूट लिया हो दशरथ के खजाने,